मंथरा ने केकई जैसी धर्मात्मा रानी की बुद्धि बिगाड़ दी। कुसंग कितना सत्यानाश करता है। जो केकई पूजा में बैठकर भगवान से प्रार्थना करती थी, हे विधाता अगले जन्म में राम मेरे गर्भ से आना चाहिए, तुमने कौशल्या के गर्भ से कैसे दे दिया? ये तो मेरे गर्भ से आना चाहिए था। जो राम को गोद खिलाने के लिए, दूध पिलाने की प्रार्थना करती थी, आज राम को वनवास के लिए अड़ गई। कुसंग बहुत बड़ी ताकत है। दशरथ जैसे महापुरुष बहुत रोए, मुझसे वो बोला नहीं जाएगा प्रसंग, बहुत कारुणिक प्रसंग है। वनवास हो गया, अयोध्या में हाहाकार मच गया। केकई ने दशरथ जी को 2 वरदान मांग लिए, राम का 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या का राज्य। सुतय राज राम ही वनवासु, मेरे बेटे को राज्य और राम का 14 वर्ष का वनवास। हाहाकार मच गया, दशरथ जी मूर्छित हो गए। नौजवानों ने तोरण द्वार तोड़ डाले, दीपक आहों से बुझ गए। अरे बैरिन केकई तूने क्या कर दिया? सब रोने, पूरा नगर रो रहा है। भगवान को जब समाचार मिला है, पिताजी तो मूर्छित पड़े थे। केकई माँ से कहा, माँ इतनी सी छोटी बात पर मुझे समाचार दे दिया होता, मैं तो सुबह चला गया होता। आप मेरे पिताजी की चिंता करें। यहाँ से कौशल्या माँ को बताने, उनसे आज्ञा लेने के लिए सुमंत्र का लड़का साथ में था। कौशल्या तो रात भर भगवान का भजन करती रही, वस्त्र बनाती रही। राज गद्दी पर मेरा राम बैठेगा, दर्जी के सिले कपड़े नहीं पहनाऊंगी, अपने हाथ से बनाकर पहना। लेकिन इस भोली माँ को मालूम नहीं कि तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थ गया। और जैसे ही भगवान कौशल्या जी के भवन में पहुंचे, माँ को देखते ही रघुकुल तिलक जोरी दुहा था, रघुकुल तिलक जोरी दुहा था। मुदित मातु पद नायहु माता, मुदित मातु पद नायहु माता। बार बार मुख चूमती माता, बार बार मुख चूमती माता। नयन नेह जल फूल की गाता, नयन नेह जल फूल की गाता। पुत्र को देखकर बूढ़ी माँ के स्तनों में दूध आ गया। बेटे को छाती से लगाए, बार बार मुख चूमत माता। इतने गदगद हो गई, मेरा लाल आज राजा बनेगा, राजगद्दी पर बैठेगा। बेटा कुछ मैंने मोहन भोग तैयार किया है, बहुत देर तक राज तिलक उत्सव चलेगा ना। ये ब्राह्मण लोग बहुत लंबे लंबे मंत्र बोलते, इतनी देर तू भूखा रह नहीं पाएगा। मैंने मोहन भोग बनाया, जरा कुछ तात मधुर कछु खाओ। भगवान सोच रहे, माँ तेरा मोहन भोग तो कड़वा हो चुका, लेकिन सोचता है मैंने अगर कह दिया कि वनवास तो यही प्राण छोड़ देगी। तो सुमंत्र के लड़के ने माँ को धीरे से विषय बदल कर कहा, माँ थोड़ा परिवर्तन हो गया है, थोड़ा सा, और पूरी घटना सुना दी। तो अब यहां आप कौशल्या माँ का चरित्र देखिए। अगर कोई और माँ होती तो डंडा लेकर चली गई होती लड़ने के लिए कि जब राज्यसभा ने मेरे बेटे को राजा घोषित किया है, तो तू कौन होती है बीच बड़ंगा लगाने वाली? और अगर तुझे मेरा बेटा पसंद नहीं है तो ठीक है, तू अपने बेटे को राजगद्दी पर बैठा, मैं कोई मना नहीं कर रही। लेकिन तू दूसरे के निरपराध बेटे को वन में भेजने वाली तू कौन होती है? कौशल्या जी कह सकती थी, लेकिन राम जननी कौशल्या जी सामान्य महिला नहीं। कौशल्या जी ने कहा, सुनो राम, अगर तेरे पिताजी ने तुझे वन जाने की आज्ञा दी होती, मैं रोक सकती थी। जो केवल पितुआए सुताता, क्योंकि बच्चे पर माँ का अधिकार बाप से ज्यादा होता है, मैं रोक सकती थी। लेकिन सुनो राम, केकई मेरी सौत नहीं है। बोले तो? बोले तेरी माँ है, मैं तेरी माँ नहीं हूं बेटा। बहुत रो रही है, बहुत रो। जाओ सुखेन बने बल जाओ।
अगर माँ ने, अगर तेरे पिताजी ने रोका होता, बन की बात बोली होती, मैं रोक सकती थी, क्योंकि बेटे पर माँ का अधिकार ज्यादा होता है। लेकिन माता पिता जब दोनों ने कहा है तो चले जाओ बेटा, हमको रोता छोड़कर, हमको अनाथ करके चले जाओ। अरे बन के कोल के रातों, अरे बन के पशु पक्षियों, अरे बन के ऋषि मुनियों, तुमने कितने पुण्य किए होंगे कि राम तुम्हारे बीच में राज तिलक छोड़ कर आ रहा है। अरे अयोध्या तू कैसी अभागिन है, तूने कितने पाप किए होंगे कि राम तेरे तिलक को छोड़कर जा रहा है। बन बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम जाओ सुखेन जाओ बेटा। मूर्छित होकर गिर पड़ी, राम राम करके चीख रही थी। जानकी जी दौड़कर आई, प्रभु माँ को क्या होगा? बोले जानकी जी बहुत बड़ा संकट है, पिताजी केकई माँ के भवन में मूर्छित पड़े हैं, माँ की तुम दशा देख रही हो, मुझे पिताजी की 14 वर्ष बन जाने की आज्ञा हुई है, मेरी माँ की रक्षा करना। ये बहुत भोली भाली सीधी है, हे जानकी जी मेरी माँ बहुत भोली भाली है, मेरे बिना ये जीवित नहीं रह पाए। जब ये बहुत रोए तो पुरानी पुरानी कथाएं सुनाकर, जनकपुर के विवाह प्रसंगों की बातें सुनाकर मेरी माँ को जीवित रखना, मैं अपनी माँ के प्राण तुमको 14 वर्ष के लिए गिरवी देकर जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँ तो मेरी माँ मुझे जीवित मिलनी चाहिए। जानकी जी ने कहा प्रभु मैं तो आपकी छाया हूँ, और क्या कोई मनुष्य अपनी छाया छोड़कर जा सकता है? तो ये बात सुन रही थी कौशल्या जी को थोड़ा थोड़ा होश था। कहा नहीं बेटा, मैं अपनी बिटिया को नहीं जाने दूंगी। पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा। मेरी बिटिया बहू नहीं है, मेरी बेटी है। मैंने कभी इसको दीपक बुझाने की भी आज्ञा नहीं दी, दीप बाती टालने को कभी नहीं कहा। मैंने पलंग पर, पीठ पर, गोद में, हिडोले पर इसको बिठाया है। नहीं नहीं बेटी, मैं नहीं जाने दूँ। भगवान भी समझाते। जानकी जी ने कहा प्रभु जैसे प्राणों के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता, ऐसे ही पति के बिना नारी का भी कोई जीवन नहीं रहता। पत विहीन सब शोक समाजु, भोग रोग समभूषण भारू, यम यातना सरिस संसारू। पति के बिना भोग रोग जैसे लगते, आभूषण भार जैसे लगते। और प्रभु मुझे थकान मुझे तो होगी ही नहीं, मैं खुद थोड़ा ही चलूंगी, मैं तो अपनी माँ की गोद में खेलूंगी, मैं तो धरती में से आई हूँ। मैं तो इन कोमल चरणों को देखूंगी जिनको पुष्प चयन करने में पसीना आ गया था, वो उन ककरीली भूमि पर कैसे चल रहे होंगे। छिल छिल चरण सरोज निहारी। और आप नहीं ले चलेंगे, कोई बात नहीं प्रभु, मैं प्राण छोड़ दूंगी, शरीर मेरा यहाँ रहेगा, लेकिन मेरे प्राण वहाँ। कीर्तन प्राण कि केवल प्राण। अब भगवान ने सोचा जानकी जी प्राण छोड़ देंगे, बच गए, अच्छा तो जल्दी करो। इतने में तो रोते रोते लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी गार्ड ऑफ ऑनर की मिलिट्री के टुकड़े को परेड करा रहे। जब राज सत्ता दी जाती है तो गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। जब बाजे बंद हो गए, हाहाकार की आवाजें आने लगी, तो लक्ष्मण जी को किसी ने कहा कि राज तिलक नहीं, वनवास हो गया। भगवान रोते रोते लक्ष्मण जी आए। प्रभु मैंने तो आंख खोली थी तो आपके चरणों में ही था, मैंने तो आपके चरणों के अलावा किसी को देखा नहीं, न माँ को जानूं न बाप को जानूं। ऐसी कथा आपने सुनी होगी कि लक्ष्मण जी जब पैदा तो एक ही साथ हुए थे चारों भाई। लक्ष्मण जी रोते बहुत थे, न तो दूध पीते थे और रोते बहुत थे, सोते नहीं थे। निरी नजर उतारी गई, कुएं खारी हो गए, नजर न उतरे, बड़ी मुश्किल। अब जिसको लगी हो उसकी तो उतर जाए, जिसको नाटक ही करना है उसको तो और ज्यादा हल्ला। तो सुमित्रा जी वशिष्ठ जी के पास गई, बोले महाराज बालक सोता नहीं, रोता रहता है, दूध नहीं पीता और बड़ी मुश्किल हो रही है, तो कैसे करें, कुछ बताइए। बोले कहाँ सुलाते हो? बोले अपने पास। बोले नहीं नहीं नहीं, ये राम से अलग नहीं जाएगा, ये शेषनाग का अवतार है, राम के चरणों में सुलाओ और दाएं चरण का अंगूठा लक्ष्मण जी के मुंह में दे दो, उसको पीते पीते सो जाएंगे। और तभी से छोटे बच्चों को अंगूठा पीने की आदत पड़ी है, चूंकि लक्ष्मण जी ने शुरू की थी, तभी से बच्चे अंगूठा पीते। तो और जैसे ही अंगूठा दिया चुप होके सो गए। और जब कभी भगवान करवट लेते थे और अंगूठा निकल जाता था फिर रोने लगते थे।
तो मैं तो प्रभु आप सरयू पार करके जाओगे, मैं सरयू में डूब कर प्राण छोड़ दूंगा, मत ले जाओ। भगवान सोच रहे सब मरने की बात कर। अच्छा ऐसा करो, मांगो विदा मातु सन जाई, माँ से विदा लेकर आओ। आप चले तो नहीं जाओगे? बोले नहीं, हम खड़े। ये माँ सुमित्रा के पास गए। सुमित्रा तो बड़ी भोली भाली, इस बेचारी को किसी ने कुछ बताया ही नहीं। कहा लखन ये बाजे बज रहे थे, जय जयकार हो रही थी, ये क्या हो गया? ये बाजे बाजे बंद कैसे हो? अरे माँ तुझे कुछ मालूम है? अयोध्या का भाग्य फूट गया। क्या हुआ? बोले भगवान का 14 वर्ष का वनवास हो गया है और भगवान जानकी माँ के साथ वन को जा रहे हैं और मैं भी, तू भी? हाँ। तो माँ ने पूछा यहाँ क्यों आया है? बोले भगवान ने कहा है कि अपनी माँ से आज्ञा लेकर आओ, मुझे आज्ञा दे। सुमित्रा एकदम आवेश में आ गई। लखन खबरदार, अब कहा सोका मैं तेरी माँ नहीं हूं। लक्ष्मण जी बोले अगर तुम मेरी माँ नहीं हो तो मेरी माँ कौन है? सुमित्रा ने कहा बेटा मैं तो धरोहर के लिए कुछ दिनों की माँ बनी थी तुम्हारी। असली माता पिता तो भगवान राम और जानकी जी है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। तेरे पिता श्री राम है और तेरी माँ जानकी जी है। मैं तो धरोहर की थी, मेरे पास तो तू 9 मास के लिए गिरवी रखा गया था। तात तुम्हारी माँ तुम्हें देही पिता राम। और सुनो लखन, अवध ये नहीं है जहां राम रहेंगे वही अयोध्या है। अवध तहां जहां राम निवास, तहां ही दिवस जहां भानुवत। और अगर राम जानकी वन को जाते हैं लखन, अयोध्या में घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, जाओ। ये माँ है, कहती है जाओ भगवान का भजन करो, राष्ट्र की रक्षा करो, समाज की सेवा करो, दुष्टों के दलन के कार्य में भगवान का सहयोग करो, भगवान का सानिध्य करो। ये माँ तिलक लगाकर विदा करती है। लेकिन हमने सुना है संतों के मुख से कि लक्ष्मण जी उर्मिला जी को भी मिलकर आए हैं। उर्मिला जी का भवन सुमित्रा जी से बिल्कुल लगा हुआ था। उर्मिला जी को ये जानकारी हो चुकी है कि वनवास हो गया है और मेरे पतिदेव भगवान के साथ जा रहे हैं। उर्मिला इतनी गदगद हो गई, आज मेरे सुहाग धन्य धन्य हो गए। इतना सुंदर श्रृंगार किया है, वो साड़ी लाल रंग की पहनी है जो शादी के समय पहनी थी। शादी के समय का सारा श्रृंगार, बैठी बैठी गुनगुना रही है, नाच रही है। आएंगे जरूर, बिना मिले तो नहीं जाएंगे। आरती उतारूंगी, तिलक लगाकर विदा करूंगी, चरण स्पर्श करके शुभकामनाएं दूंगी और पिताजी को पत्र लिखकर भेजूंगी, पिताजी हमारा सुहाग धन्य धन्य हो गया, मेरे सुहाग को भगवान की सेवा करने का सौभाग्य मिला। उर्मिला प्रतीक्षा कर रही है गदगद मन से। लक्ष्मण जी घबरा रहे हैं कि मैं उर्मिला को कैसे कहूंगा। अगर रोना शुरू कर दिया, कितना भी पत्थर दिल पुरुष होगा, रोती स्त्री को ठुकरा कर नहीं जा सकता। जब वो रोएगी तो मैं रोती को छोड़कर जा नहीं सकता, साथ लेकर नहीं जा सकता। करूं क्या? लक्ष्मण जी धर्म के प्रतीक हैं। आज धर्म द्वंद्व में आ गया। उर्मिला जी गदगद होकर प्रतीक्षा कर रही है, लक्ष्मण जी घबराए हुए। कुंडी खटखटाई, उर्मिला ने द्वार खोला। आज सेविका को द्वार नहीं खोलने दिया। और जैसे ही सामने श्रृंगार में सजी हुई उर्मिला देखी, एकदम लक्ष्मण जी की निगाह नीचे हो। उर्मिला जी समझ गए मेरे पतिदेव को संकोच आ गया। और पत्नी उसी को कहते हैं जो पति को संकोच से निकाले। कंधा पकड़ा, आर्यपुत्र सामने देखो। वीरों की परीक्षा संकट के समय हुआ करती है। मुझे मालूम है कि आप वन को जा रहे हैं और मैं ये भी समझ रही हूँ आपको संकोच में भय है कि मैं साथ जाने की जिद करूंगी। ये बात समझ लीजिए, मैंने किसी भोगी के घर का अन्न नहीं खाया। मैं योगी राज जनक की बेटी हूं, मैं योगी की गोद में खेली हूं। मैं साथ जाने की तो बात का मैं मन में भी नहीं सोचूंगी। ये तो मेरे सुहाग का सौभाग्य। इतना जब उर्मिला ने बोला, एकदम लिपट गए, बहुत रोए लक्ष्मण, बहुत रोए। अपनी लाल साड़ी के पल्ले से जैसे माँ रोते बच्चे के आंसू पहुंचती है, ऐसा रोइए मत, धैर्य धारण करिए, ये तो मेरे सुहाग का सौभाग्य। उर्मिले आज तूने मुझे गिरने से बचा दिया। मन करता है तेरे कदमों में सिर रखकर रो। आज तूने दौड़ कर अंदर गई है,
आरती का थाल सजा रखा, आकर आरती उतारी है, रोरी चावल का तिलक किया है, चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम किया है उर्मिला जी ने, और हाथ जोड़कर घुटने टेक कर बैठी है और एक ही बात बोली, आर्यपुत्र आप प्रभु के साथ जा रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है, मेरे सुहाग का सौभाग्य। लेकिन मेरी भी आपसे एक प्रार्थना है कि जब तक आप नहीं आएंगे मैं 14 वर्ष तक इस दीपक को बुझने नहीं दूंगी। मेरे दीपक को धोखा नहीं देना, वापस जरूर लौट कर आना, दीपक बुझने नहीं। और 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने श्रृंगार नहीं उतारा, 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने दीपक नहीं बुझने दिया, 14 वर्ष तक उर्मिला जी सोई नहीं, और 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने अपने भवन के दरवाजे बंद नहीं होने। शास्त्र कहते हैं कि मेघनाथ लक्ष्मण जी के बाण से मारा गया था। दिखाई अवश्य देता है कि मेघनाथ लक्ष्मण जी के बाण से मारा गया था, पर सत्य इतना नहीं है। मेघनाथ उर्मिला जी की तपस्या के तेज से मारा गया था, पातिव्रत के तेज से मारा गया था। उर्मिला जी का तप इनकी बाण में जाकर बैठ गया था।